मात्र 2 मिनट में ध्यान के मूल स्वरूप की प्राप्ति। कमेंट में सही उत्तर देने वाले साधक को मिलेगी एक साधना की पूर्ण निशुल्क सामग्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। निशुल्क रूप से पामिस्ट्री सीखने और अपने हाथ का निशुल्क अवलोकन करवाने के लिए पाम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे दिए गए नियम पढ़ें। अनेक साधकों ने मुझसे प्रश्न किया, सर जी ध्यान की उस अवस्था को कैसे प्राप्त करें जो हम प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति बैठ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिसे हम ध्यान कहते हैं, और वो उसे प्राप्त ना कर पाने के अनेक कारण अपने मन में बैठा लेता है कि मेरे मन में विचार बहुत आ रहे हैं इसलिए मैं ध्यान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मन को शून्य बनाना है इसलिए मैं ध्यान की अवस्था को प्राप्त करूँगा जब मेरा मन शून्य हो जाएगा। देखिए, इन चीज़ों पे ज़बरदस्ती अपना समय व्यर्थ ना करें, मन को शून्य बनाने की कोशिश ना करें आप। वो जब होना होगा वो हो जाएगा, मन शून्य नहीं होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं शरीर में जो बदलती हैं और कुछ नाड़ियां हैं जिनमें ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, तो मानसिक विचार ना आते हुए आपके प्रश्नों के उत्तर आते हैं उस समय आपके ध्यान में। यदि आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है उस वक्त आप उन चीज़ों की प्राप्ति करते हैं जो स्वतः हो रही हैं। इसलिए जब किसी हर एक व्यक्ति के ध्यान में अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं, अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अंत यही है। इसी दिशा में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कुछ समय बाद ऐसा होता है, क्योंकि व्यक्ति ध्यान जब करता है उसके मन में अनेक प्रश्न बम्बार्डिंग कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो पहले उन्हें उस प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं जो कि उन्हें किसी न किसी विचार के माध्यम से मिलते हैं, किसी न किसी दृश्य के माध्यम से मिलते हैं, कहीं ना कहीं से प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर से मुक्त हो जाता है तब वह इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना शुरू करता है, अनंत वेदों के रहस्य को जानना शुरू करता है, पुराणों की सत्यता को जानना शुरू करता है, धार्मिक स्थलों की महत्वता को समझता है। हर एक चीज़ के पीछे जो वेदों में कारण छुपा के रखे गए हैं, डिकोडेड हैं, कोडेड हैं, हमें जिन्हें डिकोडेड करना है उनको समझना शुरू करता है। ये है जो स्वतः होता है। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ध्यान की बात कर रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी एंटिटी का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। वो एक पूरा अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे किसी अन्य समय पर। अभी आते हैं हम कि लोग जो शुरू में ध्यान शुरू करते हैं या कुछ समय से कर रहे हैं, जो एक अच्छी अवस्था नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो क्या करें, कैसे ध्यान की गहराइयों में जाएं या ध्यान की अवस्था को प्राप्त करें जिसमें वो जाना चाह रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ों का ध्यान दें। पहला, ध्यान से पूर्व पूरे दिन में ही सही एक बार स्नान जरूर करें। इसके पीछे का कारण समझें। जिस प्रकार से स्नान के बाद शरीर में ऊर्जा का लेने का जो स्थिति होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। जैसे व्यक्ति जब स्नान करता है तो उसे भूख अधिक लगती है, वो तुरंत खाना उसको लगता है कि मैं खाना खाऊं। आपने खुद से भी महसूस किया होगा। उसी प्रकार से वो प्राकृतिक ऊर्जा को अधिक ग्रहण कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज आते हैं दीपक। यदि आपके लिए संभव है तो अपने पांव के पास एक छोटा सा दीपक जलाएं, मात्र एक छोटा सा दीपक। उससे आपकी जो एथरिक ऊर्जा है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं आकाशीय ऊर्जा, आकाश तत्व। और उस पे फर्क पड़ने से आपके शरीर में बहुत हद तक जो संतुलन बनना चाहिए, जो हिलाव डुलाव होता है, जो इत्यादि इत्यादि कारण होते हैं जिससे शरीर में अस्थिरता आती है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। यदि आप दीपक नहीं जलाना चाहते, आप कुछ और जला सकते हैं। अग्नि का कोई माध्यम रखिए आप अपने सामने, जिससे, और कोशिश करें कि जो भी अग्नि का माध्यम हो सीधे लकड़ी ना जल रही हो, किसी घी के माध्यम से कुछ हो
आप लकड़ी भी जला सकते हैं, लेकिन जो उससे अग्नि बढ़ती घटती रहती है उससे आपको शरीर में कुछ महसूस नहीं होगा। इसलिए वही अग्नि के स्रोत का उपयोग करें जो कि एक जैसा ही रहेगा काफ़ी समय तक, एटलीस्ट कम से कम 20 मिनट, जितनी देर आपको ध्यान करना है कम से कम उतना समय, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में अपनाएं। अब एक तीसरी चीज़ है जिसको समझें, जब व्यक्ति यह दोनों कार्य नहीं कर रहा है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे ये दोनों ही संभव नहीं है, उस समय क्या करे व्यक्ति। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और कई लोगों को मैंने यह करवाया भी है, और यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव तब का है जब मैंने शुरू में ध्यान करना शुरू किया था, आज से काफ़ी समय पूर्व। आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ ध्यान की अवस्था को बनाने की कोशिश करें, मतलब पलथी अलथी मार के आप अपना हाथ अंदर रख के बैठे, आंखें खुली छोड़ दें, कुछ भी करें, ठीक है ना। उसके बाद शरीर को देखें कि कहीं पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उस जगह से फिर अपने जो आसन है उसको टाइट करें, टांगों को टाइट कर लें थोड़ा सा। उसके बाद ध्यान की मूल अवस्था में आ जाएं। 1-2 मिनट हो जाए, 5 मिनट हो जाए, ऐसे ही चलने दें, आंखें बंद कर लें अपनी और बैठे रहें। और जैसे ही थोड़ा सा मन मुटाव हो, उचाट महसूस हो, अपनी आंखें खोल दें, अपनी टांगें खोलें, एकदम सीधे हो जाएं। 1-2 मिनट रेस्ट लें, उसके बाद फिर से ध्यान की उसी अवस्था में जाएं। जब आप इस बार ध्यान करेंगे, जो दूसरी बार आप करने जा रहे हैं, इसमें आप 100% जो आपने जिस अवस्था को छोड़ा है उससे कहीं अधिक समय तक ध्यान करेंगे, आप उससे कहीं अच्छी स्थिति में ध्यान करेंगे और आप ध्यान की उस अवस्था को बहुत जल्द प्राप्त कर लेंगे जो आप सालों में नहीं प्राप्त कर पाए हैं। या पता नहीं गुप्त जानकारी है, क्या है, मेरे दिमाग में आज से पहले आया नहीं इस चीज़ को लोगों को बताने का, या हो सकता है उस समय मैंने इस चीज़ को अपनाया और उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ को मैंने उतना बड़ा नहीं समझा। लेकिन या मैंने अभी कुछ समय पूर्व कुछ साधकों पर कोशिश किया इस चीज़ का, इतना अच्छा प्रभाव मिला है उन्हें, इतनी अच्छी प्रगति है उनकी कि अब वो उस चीज़ को प्राप्त कर पा रहे हैं जिसे वो पाना चाहते थे। इसका कारण क्या है? इसके पीछे का मूल कारण क्या है? शरीर किसी भी चीज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वो ध्यान हो, चाहे कुछ भी हो। जिस चीज की शरीर में अत्यंत आवश्यकता नहीं है वो उस चीज को कुछ नहीं समझता, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप प्रथम बार इस चीज को करेंगे तो शरीर की आवश्यकता उस समय नहीं है, लेकिन जब आप उस स्थिति को बनाने की कोशिश करेंगे तो शरीर में उसकी आवश्यकता बनेगी। जब प्रथम बार उसकी आवश्यकता बनेगी, आपकी ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होने लगेगा, धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। जब आप इसी चीज को द्वितीय बार करेंगे तब यह पूर्ण रूप से हो जाएगा, और यह चीज अनेक बार अब मेरी परीक्षित है। तो शरीर उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अब तैयार है, जिस अवस्था को आप हर समय से प्राप्त करना चाहते हैं। अब शरीर संतुलित भी रहेगा, स्थिर भी रहेगा, और जो आपकी वायु है, वायु अर्थात जो आपकी आंतरिक वायु है, 10 प्रकार की जो वायु शरीर के अंदर है, इसके विषय में मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। वो वायु और जो बाहर से हवा आ रही है, मतलब ऑक्सीजन, उसमें पूरा प्रॉपर परस्पर संबंध रहेगा और पूर्ण रूप से यह क्रिया रहेगी। एक चीज का और ध्यान दें, ध्यान करने से 3-4 घंटे पूर्व तक कुछ भी ना खाएं पिएं, और कोशिश करें यदि खा भी रहे हैं तो बहुत हल्का खाना खाएं। यदि कोई व्यक्ति चेक करना चाहे तो वह यह चेक कर सकता है कि वह कुछ दिन, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा क्या आहार मेरे लिए ज़रूरी है क्या नहीं है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं बहुत छोटे में बताता हूँ। आहार के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। कुछ समय तक अपना आहार बदलें। जैसे आपने किसी दिन रोटी खाई, किसी दिन सिर्फ चावल खाया, किसी दिन सिर्फ फ्रूट्स खाए, तो आप ये महसूस करेंगे कि एनर्जी आपकी बॉडी में उस दिन अधिक है जिस दिन आपने फ्रूट्स का सेवन किया है, ठीक है ना। या जिस दिन सिर्फ एक ही खाना खाया है पूरे दिन में आपने, उस दिन आपकी बॉडी में एनर्जी अधिक रहेगी। बॉडी बिल्डिंग में इसका उल्टा है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन बॉडी लेती है, सब कुछ करती है, उसके बाद जाके वो लोहा खींचती है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम यहाँ लोहा खींचने की बात नहीं कर रहे हैं।
यहाँ हम बात कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस करेंगे कि एक खाना यदि आप पूरे दिन खाते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा अधिक रहेगी। कोशिश करें कि जो भोजन है आपका वो एक बार में अधिक ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। यदि आपको अधिक भूख लगती है तो थोड़ा थोड़ा खाएं, एक बार में पूरा भोजन ना करें। कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चबा कर खाना खा सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा खाना चबा कर खाएं। उससे होगा ये कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उस पर लोड कम पड़ेगा। और खाना खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिएं। इस चीज को तो एकदम ब्रह्म वाक्य पकड़ के चलें आप अपने जीवन के लिए भी और ध्यान के लिए तो बहुत ही ज्यादा। खाना खाने के कम से कम 40 से 50 मिनट के बाद पानी पिएं और सादा पानी पिएं, जिससे खाना को पचने की जो समय लगता है वो एटलीस्ट शुरू हो सके और कुछ हद तक हो सके। पेट के अंदर हमारे खाना जाता है, वहाँ पे जो उसकी अग्नि होती है वो उसको पचाने का कार्य करती है, और अग्नि पे अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा आप स्वयं समझ सकते हैं। जिस अग्नि को हम जठराग्नि कहते हैं, जिसके द्वारा खाना पचाया जाता है। देखिए यह सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यह विज्ञान से थोड़ी अलग हैं। विज्ञान में इंटेस्टाइन ही खाना पचाती है, या जो भी पचाती है वहाँ पे जो भी रस उत्पन्न होता है, पैनक्रियाटिक जूस, जिससे खाना पचता है। लेकिन यह यौगिक क्रिया है जिसमें जठराग्नि ही खाना को पचाती है, और जो यौगिक है, जो वैदिक है, वो वैज्ञानिक से अधिक है। क्योंकि विज्ञान अभी वेदों पे रिसर्च कर रहा है, वेद ने विज्ञान पे रिसर्च नहीं करने हैं कभी। जो वेदों में दिया हुआ है, शास्त्र में दिया हुआ है, पुराण में मैं नहीं कहूँगा, पुराण एक अलग चीज़ है। जो वेद में दिया हुआ है वह अभी भी सिर्फ और सिर्फ लोग ढूंढ ही रहे हैं। आज तक जितनी चीज़ें पता चली हैं विज्ञान को, अधिकतर तो वेदों से ही प्राप्त हुई। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। लोग रूढ़िवादी हो जाते हैं, लड़ने पड़ने लगते हैं कि नहीं जी ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो उन चीज़ों पे कभी और चर्चा करूँगा विज्ञान और वेद के साथ मिला के। उस दिन आप समझ पाएंगे कि जो वेद हैं वही सर्वोपरि हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने जितना बताया है कृपया करके उसे ज़रूर फॉलो करें और अपने ध्यान को उत्तम बनाएं। धन्यवाद। महाराष्ट्र में एक आश्रम बनाने का निश्चय किया गया है कि भारत के हर एक राज्य में एक आश्रम होना चाहिए। इसी क्रम में महाराष्ट्र में एक आश्रम बनाया जा रहा है जो मुंबई पुणे के पास में है। आप सभी के आर्थिक सहयोग की उसमें आवश्यकता है, जो कि लगभग 5 एकड़ भूमि जिसके लिए निर्धारित की गई है। वहाँ पे आप सबका आर्थिक सहयोग मिलेगा तो वहाँ पे हम एक आश्रम बना पाएंगे जहाँ पे हम क्रिया योग, योग निद्रा, ध्यान इत्यादि के ऊपर पूर्ण चर्चा करेंगे, और वहाँ पे जितने भी जगत में रहस्य हैं उनका खुलासा करेंगे। और वहाँ पे किसी एक 10 महाविद्या में से किसी एक महाविद्या का भव्य मंदिर होगा, और ऐसा मंदिर होगा जो सच में होते थे मंदिर, जैसे मंदिर होने चाहिए, जिसमें एक बार व्यक्ति को दर्शन करने मात्र से ही उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। इस जगह को बनाने में जो भी साधक अपना आर्थिक सहयोग देंगे, संस्था उनके आजीवन की जिम्मेदारी भी लेगी कि उन्हें भविष्य में कभी कोई आर्थिक, मानसिक या शारीरिक समस्या न आए। संस्था द्वारा महाराष्ट्र में अन्य जगहों पर भी भूमि देखी जा रही है, उसी लिए यह चीज़ अभी आगे प्रेरित है।
ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निःशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफ़र ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4।